बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज से पहले हमारी जो मैक्सिमम वीडियोस हैं वो रियल एस्टेट के ऊपर है, रियल एस्टेट के एनालिसिस के ऊपर है, सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ के ऊपर है। फिर कुछ वीडियोस हमारी कंस्ट्रक्शन पे थी जिसमें ज़्यादातर जो थी वो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर थी। लेकिन आज तक हमने कोई प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं दी थी फिनिशिंग के बारे में कि अगर आप कोई अपना घर बनवाते हैं 3 मरले, 5 मरले, 10 मरले, कैनाल कोई भी आप करते हैं तो फिनिशिंग सबसे बड़ा पार्ट है आपके घर की कंप्लीशन के लिए। तो ग्रे का बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन फिनिशिंग इतनी डिटेल चीज़ है कि कोई ना इसको बताता है ना ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, और यहीं पे असल प्रॉब्लम होता है। और जब आप एग्रीमेंट करते हो, ग्रे के अंदर 5-7 मेन आइटम्स हैं, उसका आपको पता होता है, थोड़ी बहुत लर्निंग भी आप करें तो चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन फिनिशिंग के अंदर जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो मैक्सिमम 8-10 आइटम्स या ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जो मैंने देखा है 20 आइटम्स तक आपको वो बताता है। और उसके बाद वो क्लाइंट भी समझता है कि मुझे सारा कुछ पता लग गया और बस ये चीज़ें अब लग जाएंगी और उसके बाद मेरा बड़ा अच्छा घर तैयार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो आज मैं आपके साथ कुछ सरसरी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो होती है, तो सरसरी पॉइंट सारे शेयर करने जा रहा हूं कि जब आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आपने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है कि भाई मुझे फिनिशिंग करके आपने देनी है, तो तकरीबन मिनिमम 80 के करीब पॉइंट्स बनते हैं। वैसे हमारा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 से ज्यादा पॉइंट्स हम ब्रीफली बताते हैं क्लाइंट को और फिर एग्रीमेंट करते हैं। तो ये 80 पॉइंट कौन से हैं, तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको सारी बता देता हूं। आपको आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले एक टाइल वर्क होता है, वुड वर्क होता है, इसी तरह जो सैनिटरी से रिलेटेड वर्क वगैरह आ जाता है, एल्यूमिनियम का आ जाता है, आयरन वर्क, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं आपको तरतीब वाइज बताता जाता हूँ, पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करवानी है, उनके ब्रांड, उनकी टाइप, ये सारी मेंशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। और इसके अलावा हर टॉपिक के ऊपर, मिसाल के तौर पे टाइल है, वुड वर्क है, एल्यूमिनियम है, इसकी हम डिटेल वीडियो अलहदा से बना देंगे बाद में। आज हम सारी कवर करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने टाइल का काम जो आपने एग्रीमेंट करना है, तो टाइल के तकरीबन 15 के करीब पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपने बॉर्डर करने होते हैं। अब इसमें इंटीरियर टाइल्स भी आ जाती हैं, एक्सटीरियर टाइल्स भी आ जाती हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए कि आपके वॉशरूम में कौन सी टाइल लग रही है, आपके बेडरूम में कौन सी टाइल लग रही है, आपका जो किचन टॉप है उस पे क्या मार्बल लगेगा, कौन सा मार्बल लगेगा, ग्रेनाइट लगेगा, या जो स्टेयर्स हैं आपकी वो किसकी बनेगी, मार्बल की बनेगी या उस पे ग्रेनाइट होगा, क्या लगना है आपका। इसी तरह जो स्केटिंग आपकी यूज होगी वो कौन सी यूज होनी है, क्या जो वॉशरूम्स बनेंगे उनकी फ्लोर पे कौन सी टाइल होगी, उनकी वॉल्स क्या पूरी कवर होंगी, हाफ कवर होंगी, अगर होंगी तो कौन सी टाइल्स लगेंगी। तो ये सारी आपने चीजें करनी होती है। इसके अलावा जब आपकी जो विंडोज होती हैं जहां पे आपका सेफ्टी ग्रिल्स आ रही होती है, तो उसके नीचे आपने ना डेल्स लगवानी होती है, तो वो भी डिफाइन होना चाहिए कि ये मार्बल की आपने करवानी है या ग्रेनाइट की करवानी है। इसके अलावा आपने देखा होगा वॉशरूम्स में और स्पेनिश जो घर होते हैं उनमें ज्यादातर निशेस जो बेडरूम में या इसी तरह की जो हॉल्स वगैरह उसमें आ रही होती हैं, तो उसके अंदर आपने डिफाइन करवाना है कि वो कोरियान लगाएगा, ग्रेनाइट लगाएगा, या सिंपल कोई मार्बल वगैरह लगाएगा, या कुछ भी नहीं लगाएगा। तो ये सारी। इसी तरह एक्सटीरियर की जब हम बात करते हैं तो रूफ टॉप के ऊपर आपने कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने ब्रिक टाइल लगवानी है, वो लगवा लें। अगर आपने वो नहीं करना तो आपने मार्बल लगवाना है तो वो आपने सनी ग्रे लगवाना है, बादल लगवाना है, ये सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए। कोई टेरेस आ रही है तो रिकमेंड तो यही है कि वहां पे आप कोई अच्छी वाली टाइल लगवाएं। इसी तरह ओपन स्पेसेस आ जाती हैं, बैक साइड पे गलीज आ जाती हैं, आपका पोर्च एरिया आ जाता है, आपके रैंप्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए कि कौन सी टाइल लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइल के अंदर, एक तो उसका ब्रांड होता है, दूसरा उसका साइज होता है, क्योंकि साइज के अंदर ही सारी रेट की जो है ना वो ये झोल होता है। अगर आप 2x2 की मिसाल के तौर पे टाइल लगा रहे हैं उसका और रेट है, अगर आप 2x4 की कोई टाइल लगवाते हैं उसका और रेट है। इसी तरह फ्रंट एलिवेशन पे टाइल लगेगी नहीं लगेगी, कौन सी लगेगी, ये सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होती हैं। इसी तरह जी अगर हम पेंट्स की बात करते हैं तो पेंट के अंदर भी तकरीबन 10 के करीब पॉइंट्स आ जाते हैं।
मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने ये डिफाइन करवाना है कि भाई आप कौन से ब्रांड का पेंट यूज करेंगे। जैसे हम जो है ना अपनी हर साइड के ऊपर निपन पेंट है वो यूज करते हैं, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपका जो ग्रे वॉल होगी उसके ऊपर आपका प्राइमर लगता है, फिर वॉल पुट्टी यूज होनी है, पेंट यूज होने हैं, फिर इसी तरह इस घर के अंदर एनेमल्स यूज होने हैं, वेदर शीट्स यूज होनी है। तो ये सारा काम होना है। तो ये सारा आपका किसी एक ब्रांड का, ऐसा ना हो कि एक चीज का वो पेंट यूज कर रहा है, प्राइमर किसी और का यूज कर रहा है, या वो लोकल यूज कर रहा है, इसी तरह वॉल पुट्टी वगैरह वो कोई लोकल बनी हुई यूज कर रहा है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि भाई अच्छा इसके अलावा कोट्स कितने लगाने हैं, 2 कोट लगाएगा, 3 कोट लगाएगा, ये सारी आपने डिसाइड करवाना है। और इसके अलावा हम जो अपनी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर देते हैं वो हम ये भी देते हैं कि जो हमारा प्रीमियम स्ट्रक्चर होता है फिनिशिंग का, तो उसके अंदर हम तकरीबन 6 इंटीरियर के लिए 6 कलर्स की हम रेंज प्रोवाइड करते हैं कि आप 6 कलर के डिफरेंट बेडरूम्स की जो है ना आप अपनी वो अपने हिसाब से अपने डिजाइन आप करवा सकते हैं। 6 कलर्स की हम देते हैं। और इसके अलावा एक्सटीरियर की बात करें तो हम वेदर शीट और जो रॉक वॉल है ये हम ऑप्शन देते हैं, और इसमें एडिशनल आप जो एलिवेशन के ऊपर टाइल्स वगैरह भी आप ऐड करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होनी चाहिए। इसी तरह डोर्स के ऊपर क्या पेंट होगा, क्या वुड पॉलिश होगी, क्या चीज होगी, ये सारी आपके एग्रीमेंट में डिफाइन होनी चाहिए। अगर सीलिंग की बात करें तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो तकरीबन सबका सेम ही चल रहा है। उसमें सबसे पहले आपने डिजाइन अपना डिफाइन करना होता है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो डिफाइन, और जो उसको एलिवेट करता है उसको हैंगिंग जो मटीरियल वो कौन सा यूज कर रहा है, उसका जो वो क्या कोकोनट का वो यूज कर रही है, छाल जो यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है, सिंपल चीजें। अच्छा इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बाथ फिक्सर्स की। अगर हम बात करें तो शॉवर सेट्स कौन से यूज होने हैं, क्या ब्रांड के यूज होने हैं, ब्रांड में जाना है तो मास्टर के यूज होंगे, फैसल के यूज होंगे, या किसी लोकल कंपनी के यूज होंगे, ये सारा डिफाइन होना चाहिए। फॉसेट्स वगैरह आप जो टूटियां वगैरह जो यूज कर रहे हैं वो किसकी लगेंगी, कम्बोर्ड्स किसके लगेंगे आपके। इसी तरह जो वैनिटीज है वो कौन सी यूज होगी। अगर हम जो बाथ एक्सेसरीज की बात कर लें तो उसके अंदर जो टॉवल जो हैंगिंग के लिए होल्डर्स वगैरह हैं वो टिश्यू रोल के लिए होल्डर्स वगैरह आ जाते हैं, मिरर्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होती हैं, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सारे डिटेल ये पॉइंट लिखे होते हैं। किचन फिक्सर्स की हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिंक है वो कौन सा यूज होना है, इसके अलावा फॉसेट्स कौन सी यूज होनी है, और फ्लोर ड्रेन जो है वो कौन सा आपका यूज होना है। और अप्लायंसेस की किचन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो कुकिंग रेंज यूज कर रहे हैं या कोई स्टोव यूज कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं, क्या लोकल यूज कर रहे हैं या किसी अच्छे ब्रांड का यूज कर रहे हैं, वो गिलास में यूज कर रहे हैं या वो स्टील का आपका है। तो अगर गिलास में यूज कर रहे हैं तो क्या वो टेम्पर्ड गिलास क्या है, नहीं है, कितने बर्नर्स वाला है, ये सारी चीजें आपकी। इसी तरह उसमें हुड आ जाता है, हुड के अंदर भी बड़ी वैरायटी है। लोकल में आपको 15-16 हजार का मिल जाता है, लेकिन ब्रांड्स में आप जाते हो 30 हजार से लेके जो हम लगा के दे रहे हैं वो 35 से 40 हजार की रेंज का हम लगा के देते हैं प्रीमियम के अंदर। तो ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होती है। डोर, अच्छा वुड वर्क में ना 2 चीजें आ जाती हैं, एक डोर्स आ जाती हैं, एक दूसरी जो वार्डरोब्स हैं या कैबिनेट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो डोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने ये डिफाइन करवाना है कि वो डोर किसका होगा, वो प्लाई शीट्स का वो डोर बनेगा, या जिसको प्लाई डोर भी कहते हैं वो बनेगा, वो 15,000 का डोर बन जाता है आपका, या सेमी सॉलिड का जो हम ज्यादातर क्लाइंट्स को बना के देते हैं, रिकमेंड भी करते हैं, वो 32,000 से 35,000 का पड़ता है। तो वो आपने डिफाइन करवाना है कि कौन सा लगवाना है। अगर आप प्योर सॉलिड में जाते हो वो तकरीबन 50,000 की रेंज में चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए, और इसके अंदर आपका मेंशन होना चाहिए कि अगर वॉशरूम के लिए आपके डोर की अंदर वाली साइड पे क्या पीवीसी शीट लगेगी, नहीं लगेगी, कोई सीएनसी वर्क है उस पे नहीं है, या कोई फैंसी वर्क डोर्स पे है नहीं है, ये सारा डिफाइन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है, ये आपने भी करवाना है। इसके अलावा जो उसके डोर हैंडल्स है वो आपको पता होना चाहिए, ये ब्रास क्या है या कोई लोकल लगा हुआ है, वो फिर आपको पता है कि सिलेंडर वगैरह खराब हो जाते हैं। इसी तरह डोर्स की जो हार्डवेयर हैं जिसमें आपके कब्जे बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लोकल आप लगा रहे हो, 150 वाला लगा रहे हो या 450 वाला लगा रहे हो, ये सारा डिफाइन उसमें होता है। इसी तरह जो डोर्स के स्टॉपर होते हैं ये सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं। अगर हम बाकी दूसरे पार्ट पे जाते हैं, जो वार्डरोब्स बनती है, किचन कैबिनेट्स बनती है, वो आपने डिफाइन करानी है कि किस मटेरियल की बनेगी। पहले तो मटेरियल डिफाइन होगा, सिंपल जो लासानी की शीट्स वगैरह उसका बनेगा, या ग्लॉसी शीट्स जो यूवी शीट्स होती हैं उनका बनेगा, और इसके अलावा कितने बेडरूम्स में आपकी बनेगी, कौन सी मीडिया वॉल्स बनेगी, नहीं बनेगी, किचन में किस तरह बनेगा, ये सारी चीजें आपने वुड वर्क के हिसाब से आपने कवर करवानी है।
एल्यूमिनियम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है जी, 0.9 mm यूज हो रहा होता है, 1.2 mm यूज हो रहा होता है, 1.6 mm यूज हो रहा होता है। लोग समझते हैं कि 1.6 बड़ा अच्छा है, वो उसके पैसे पे कर देते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं आप 1.2 mm का लगवाएं। क्यों? अगर आप 1.6 का भी एग्रीमेंट करेंगे ना, तो एक्चुअली आधा माल आपका 1.2 का लगा होता है उसपे, तो 2 नंबर के चांस ज्यादा है, तो आप 1.2 में जाए। 0.9 और 1.2 में बड़ा इजीली आपको पता लग जाता है कि इसने मेरे साथ कोई 2 नंबरी किया नहीं की। तो उसके अंदर ही आप जो ब्रांड जो है ना अपना डिफाइन करवा लें, तो तकरीबन 3-4 अच्छे ब्रांड चल रहे हैं, मेटा लाइफ चल रहा है, चावला चल रहा है, इसी तरह ये पाक वाले, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये डिफाइन हो रही हैं। शीशा कौन सा लगाना है, 5 mm का यूज होना है, 6 mm का यूज होना है, उसका कलर कौन सा यूज होना है, ग्रीन होना है, ग्रे होना है, या कोई मरकरी आपने शीशा यूज करवाना है। इसी तरह जो रेलिंग्स है, स्टेयर की रेलिंग आपकी कौन सी यूज होगी, गिलास की होगी, स्टील की होगी, या CNC वर्क होगा। और इसके अलावा जो टेरेस की रेलिंग्स वगैरह, वो सारी चीजें आपकी डिफाइन हो जाएंगी। और इसके अलावा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिकल वर्क। इसके अंदर बहुत ज्यादा 22 के करीब इसमें पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं केबल्स के ऊपर। पहले आपका ब्रांड डिफाइन होना चाहिए कि किस ब्रांड की आपकी केबल्स लगेगी, फास्ट की लगेगी, GM की लगेगी, या किसी और ब्रांड की लगेगी। इसके बाद केबल्स आपने पूरे घर में AC की भी साथ केबल्स उससे एग्रीमेंट करवाना है। बेशक अभी आप AC नहीं लगवा रहे साथ आपने, लेकिन केबल्स करवानी है। और हम अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं कि ये सहूलत भी देते हैं कि जो CCTV कैमरास वगैरह बेशक उसने बाद में इंस्टॉल करवाने, उसकी भी हम सारी उसको साथ ही करके दे देते हैं। ब्रेकर्स वो कौन सा यूज करेगा, अच्छे ब्रांड के आपने ब्रेकर लगवाने हैं। हम श्नाइडर के ओरिजिनल वाले यूज कर रहे हैं। और इसी तरह मेन स्विच कौन सा यूज होगा, अर्थ ब्रेकर कौन सा यूज होगा, क्या तमाम एसीज के अलग ब्रेकर इंस्टॉल हुए हैं, क्या हर फ्लोर के लिए अलग या हर रूम के लिए अलग ब्रेकर इंस्टॉल हुआ है, ये चीज आपने इंश्योर करनी होती है। इसके अलावा जी लाइट्स के ऊपर आ जाए तो आपने डिफाइन करना है। अब ज्यादातर चाइना की लाइट्स ही आ रही है, इंपोर्टेड ही, वो कह के लगाते हैं, साल की 1 साल की वारंटी उसके अंदर होती है, और हम भी 1 साल की देती हैं। उसमें अगर कोई खराब हो जाए तो हम रिप्लेस करके भी देते हैं। तो वो आपने उनका डिजाइन या उनका जो कि ये वार्म होगी, गोल्डन होगी, या बिल्कुल व्हाइट होगी, तो उनकी जो उनकी ब्राइटनेस है वो डिफाइन होनी चाहिए। और नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है कि एक रूम के अंदर कितनी लाइट्स लगनी है, ये सारी आपकी चीजें डिफाइन होनी चाहिए। अगर फैंसी लाइट्स हैं, वॉल लैंप्स वगैरह हैं, वो डिफाइन होने चाहिए। इसी तरह शैंटिलियर्स वगैरह अगर है, कितने लग रहे हैं, कहां पे लग रहे हैं, ये डिफाइन होना चाहिए। जो मेन गेट है उस पे ग्लोब लगेगा नहीं लगेगा, वो कौन सा होगा, ये भी डिफाइन होना चाहिए। बिल्डिंग की जो एक्सटीरियर लाइट्स हैं वो डिफाइन होनी चाहिए। इसी तरह इंटीरियर में जो रोप लाइट्स होती हैं जो सीलिंग के अंदर लगती हैं वो डिफाइन होनी चाहिए कि आपका जो हम प्रीमियम के अंदर ये सारी रोप लाइट्स वगैरह जो है ना फ्रंट एलिवेशन पे भी ऐड करते हैं, और अंदर जो है ना उसमें रोप लाइट्स वगैरह लगा के जो है ना हम देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होनी चाहिए। इसके बाद जो स्विच बोर्ड्स हैं, अब इसके अंदर 3 चीजें यूज, शॉर्ट स्विचेस यूज हो रहे हैं, उसके अंदर आप एक अच्छी क्वालिटी आप दे सकते हो इकोनॉमी पैकेज के अंदर। दूसरे में लॉन्ग स्विचेस आ जाते हैं, 8 गैंग्स का यूज होना है, 9 गैंग का यूज होना है। उसके अंदर ये है कि शॉर्ट स्विच में जाते हो तो 500 से लेके 700 का आपका एक स्विच बोर्ड तकरीबन बन जाता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ रेट्स हैं। और अगर आप लॉन्ग स्विचेस में जाते हो अच्छी क्वालिटी का, इंपोर्टेड क्वालिटी का, वो तकरीबन 1500 से 1700 की रेंज में चला जाता है। इसी तरह इससे अच्छी क्वालिटी में आप जाते हो तो TJ के अंदर आप चले जाते हो, वो 2300 से लेके 2600-2700 की रेंज में जो है ना, कलर्स के ऊपर और उनकी क्वालिटी वो सारा डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने डिफाइन करवाना है कि भाई आपके घर में स्विच बोर्ड सारे घर में कौन से लग रहे हैं। इसी तरह की फैंस की बात कर लेते हैं। नॉर्मल फैंस भी यूज हो रहे होते हैं, और जो प्रीमियम के अंदर है उसके अंदर हमारे 4 ब्लेड्स, 5 ब्लेड फैंसी जो फैंस आ रहे हैं वो भी हम लगा के दे रहे हैं। और उसके अंदर ये डिफाइन होना चाहिए कितने वॉट के, ये 30 वॉट वाला आप यूज करवा रहे हो फैन, या 45 वॉट का फैन यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम अपने एग्रीमेंट में डिफाइन करते हैं, आप भी अपने उसमें करवाएं। लास्ट पॉइंट एग्जॉस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जॉस्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होना चाहिए कि भाई कहाँ लगने हैं, किचन में लगने हैं, आपके वॉशरूम में लगने हैं, अगर किसी बेडरूम में आपने लगवाने हैं तो वो भी आपने ऐड करवाना है, कौन सी कंपनी का लगना है और उसका क्या साइज वगैरह होगा, ये सारी चीजें। ये तकरीबन मैंने आपको जो पॉइंट्स बता दिए हैं, ये तकरीबन 80 से ऊपर पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 100+ पॉइंट्स हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें बॉदर करते हो, इसको इस तरह कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के डिसाइड करते हो, तो आपको कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई भी चीट नहीं कर सकता। जब आपका घर कंप्लीट हो, उस पूरी चेक लिस्ट को आप वेरीफाई करो कि क्या मेरा काम इसके अकॉर्डिंग हुआ नहीं हुआ। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक आ रहा है, वो आप लाजमी ज्वाइन करें। उसके अंदर हम जितनी भी 2 नंबर प्रोडक्ट्स हैं, ओरिजिनल वर्सेस कॉपी,
उसके भी वीडियो शेयर कर रहे हैं और वहां पे हम मजीद डाटा भी शेयर कर रहे होते हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स की या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो रियल एस्टेट से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनका जो नॉलेज है वो डे बाय डे इनहांस होता है। थैंक यू वेरी मच।